यूक्रेन के कीव शहर पर रूसी फौजें किसी भी समय बड़ा हमला कर सकती हैं। हवाई हमले की आशंका को देखते हुए लोगों से बंकरों में जाने को कहा जा रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में खतरे का सायरन बज रहा है। खार्किव पर रूस ने फिर हमला किया है। कहा जा रहा है कि निशाना लगाकर मिलिट्री यूनिट को तबाह किया गया है। 24 फरवरी से 3 मार्च के बीच 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी छोड़ चुके हैं यूक्रेन। शरणार्थियों पर नजर रखने वाली यूनाइटेड नेशंस की संस्था की रिपोर्ट। रोमानिया के सिरेट बॉर्डर पर यूक्रेन से आने वालों का तांता लगा हुआ है। एक तरफ की सड़क शरणार्थियों से भरी पड़ी है, जबकि यूक्रेन जाने वाला रास्ता पूरी तरह से खाली पड़ा है। चेर्नोबिल के बाद अब निशाने पर यूक्रेन का सबसे बड़ा परमाणु पावर प्लांट ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर रूस का कब्जा। रूस के हमलों का यूक्रेन भी दे रहा है मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन सेना का दावा, मार्कीव शहर में रूस के लड़ाकू विमान सुखोई 25 को मार गिराया। रूसी सेना के टैंकों को भी तबाह किया। यूक्रेनियन सूत्रों के हवाले से खबर, कुबाल्किनो एयरबेस अब फिर से यूक्रेन की सेना के नियंत्रण में आ गया है। युद्ध के बीच यूक्रेन की सेना ने जारी की एंटी टैंक मिसाइल की तस्वीरें। यूक्रेन पर जारी रूसी हमलों को लेकर पेंटागन ने जारी की रिपोर्ट। एक हफ्ते में रूस 500 मिसाइलें यूक्रेन पर दाग चुका है। हर दिन कम से कम 2 दर्जन मिसाइलें रूसी फौजें दाग रही हैं। यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले को लेकर यूएनएससी की आपातकालीन बैठक। अमेरिका, ब्रिटेन, अल्बानिया, फ्रांस, आयरलैंड, नॉर्वे ने बुलाई मीटिंग। रूस और यूक्रेन में और बढ़ सकता है तनाव। नेटो ने अपने सैनिकों को अलर्ट पर रखा। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में यूक्रेन के समर्थन में निकली रैली। हजारों लोग यूक्रेन के राष्ट्रपति का भाषण सुनने के लिए जुटे। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर भारत लौट रहे छात्रों में जिन छात्रों की इंटर्नशिप अधूरी रह गई है, वो भारत में पूरी कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि उन्हें वो परीक्षा पास करनी होगी। रोमानिया के रास्ते यूक्रेन से भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची स्पेशल फ्लाइट। केंद्रीय राज्य मंत्री सुभाष सरकार छात्रों से मिले। भारतीय छात्रों को लाने के लिए आज कुल 15 विमान भरेंगे उड़ान। इनमें वायुसेना के 4 विमान भी शामिल। 3000 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाने की उम्मीद। यूक्रेन में फंसे छात्रों पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान, बिना सीज फायर के सभी छात्रों को निकालना मुश्किल। रूस का दावा, यूक्रेन की फायरिंग में घायल हुए 5 भारतीय छात्र। It is a conflict zone. You can't send in people. We are यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा फिर हुआ तेज। पेशोचिन में फंसे छात्रों को रोमानिया बॉर्डर की तरफ लाया गया। यहां से भारत वापस लाया जा रहा है। अब तक 48 उड़ानों से 10,300 भारतीय छात्रों को वापस लाया गया है, लेकिन ये सब वो छात्र हैं जो यूक्रेन की पश्चिमी सीमा के करीब थे। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने का काम तेज है। देर रात वायुसेना का एक और विमान रोमानिया के ब्यूकारेस्ट से हिंडन एयरबेस पर पहुंचा। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के चुनाव के लिए आज थमेगा प्रचार। 3 सीटों पर शाम 4 बजे तो बाकी की 51 सीटों पर शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार। यूपी चुनाव के 7वें चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होगा मतदान। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। खजुरी गांव में करेंगे जनसभा। गृह मंत्री अमित शाह यूपी के जौनपुर में करेंगे चुनावी रैली। आज दोपहर नौवेड़वा के इंटर कॉलेज में होगी जनसभा।
सीएम योगी आदित्यनाथ आज सोनभद्र, भदोही और आजमगढ़ में भरेंगे हुंकार। 5 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दोपहर 3 बजे के बाद लखनऊ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज आजमगढ़, मिर्जापुर और जौनपुर में चुनावी रैलियां। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे चुनावी चर्चा। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज मतदान। कड़ी सुरक्षा के बीच 6 जिलों की 22 सीटों के लिए वोटिंग। मणिपुर के 12 मतदान केंद्रों पर आज दोबारा वोटिंग। 5 विधानसभा सीटों पर 28 फरवरी को हुआ था मतदान। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने वाराणसी में कल भैरव मंदिर में दर्शन किए। पीएम मोदी अचानक वाराणसी के कैंट स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी से मिलने के लिए लोगों की जुटी भारी भीड़। – 2014, 2017 और 2019 के बाद मोदी का वाराणसी में चौथा मेगा शो। वाराणसी में 7 मार्च को आखिरी चरण का चुनाव है। 10 मार्च को नतीजे। मोदी के रोड शो में देखा गया जन सैलाब। हजारों की तादाद में लोग पीएम के रोड शो में शामिल हुए। फूलों की बारिश लगातार की जा रही थी। पीएम मोदी के मेगा शो में उमड़े जन सैलाब का मोदी ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। काशी की जनता को दिया धन्यवाद। यूपी के गाजीपुर में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली। अखिलेश यादव पर लगाया जाति धर्म की राजनीति करने का आरोप। कहा यूपी में 300 पार वाली बीजेपी सरकार बनेगी। के तस्वीर में 2 ही कार्ड, एक जाति के लिए था और दूसरा एक धर्म के लिए था। इसमें भी आप और मैं नहीं आते हैं। मोदी के बाद वाराणसी में अखिलेश यादव का रोड शो। पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा का किया माल्यार्पण। रथ यात्रा चौराहे से गिरजाघर तक रोड शो। 7वें चरण के चुनाव से पहले काशी में दिग्गजों का जमावड़ा। कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी का वाराणसी दौरा। काशी विश्वनाथ मंदिर में राहुल और प्रियंका ने पूजा अर्चना की। वाराणसी के फूलपुर में राहुल गांधी ने की चुनावी जनसभा। मंच से बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा हिंदू धर्म के नाम पर नहीं, झूठ पर लेते हैं इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के भाषण में वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? 15 लाख की बात क्यों नहीं करते? किसानों की आमदनी को बढ़ाने की क्यों नहीं बात करते? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।